नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आलोचनाओं में घिरी भगवंत मान सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगाई गई है। दरअसल कोर्ट की फटकार के बाद अब आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने 424 वीआईपी की सुरक्षा को बहाल करने का आदेश दे दिया है। तो कोर्ट के बाद ये फैसला भगवंत मान सरकार की ओर से लिया गया है। अब 7 जून से सुरक्षा फिर से बहाल की जाएगी। आपको ये बता दें कि पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई थी, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठ रहे थे। लगातार आलोचना हो रही थी और इस बीच पूरा मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका था। आपको ये बता दें कि याचिका पूर्व मंत्री ओपी सोनी की ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर ये याचिका जो है ये हाईकोर्ट में गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार से जवाब मांगा था। एक बंद लिफाफे में जवाब देने के लिए कहा गया था और आज जब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया और जिस तरीके का बहाना पंजाब सरकार की ओर से बनाया गया, उसके बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए जाहिर तौर पर उन तमाम वीआईपी की सुरक्षा बहाल की जाए इसका आदेश दिया, जिसके बाद कहीं न कहीं सरकार को भी झुकना पड़ा है और इस तरीके से अब भगवंत मान सरकार ने इन 424 वीआईपी की सुरक्षा बहाल करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले 28 मई को यानी शनिवार को पंजाब सरकार ने इन 424 वीआईपी की सुरक्षा में कटौती की थी, जिसमें कई सिंगर, रिटायर्ड अधिकारी, धार्मिक नेता, पूर्व विधायक भी शामिल थे और इन्हीं लोगों में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। लेकिन सुरक्षा हटाए जाने के ठीक एक दिन बाद यानी रविवार 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरीके से सवाल लगातार इस बात को लेकर उठ रहा था कि भगवंत मान सरकार ने सुरक्षा में कटौती की और उसके ठीक एक दिन बाद हत्या जो है उनकी की गई है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने भी भगवंत मान सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल से जवाब लगातार तमाम राजनीतिक दल मांग रहे थे। तो वहीं आपको यह बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी मां चरणजीत कौर ने सीधे तौर पर बेटे की हत्या के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सिद्धू की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। इस बीच मूसेवाला के पिता ने हत्या के सिलसिले में मानसा में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसमें एफआईआर में ये साफ तौर पर कहा गया है कि ना तो मूसेवाला के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही पंजाब पुलिस के दोनों कमांडो उनके साथ थे। ये उनकी तरफ से एफआईआर में तमाम बातें लिखवाई गई हैं। सिद्धू मूसेवाला की मां चरणजीत कौर का बयान लगातार सामने आ रहा है, जिसमें वो पंजाब में भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं और उनकी तरफ से अस्पताल में भी इस बात को कहा गया कि ऐसी निकम्मी सरकार आई है कि जिसने सब कुछ खत्म कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटे के मौत के जिम्मेदार जो हैं वो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की सुरक्षा वापस ली गई थी और वहीं भगवंत मान की बहन की सुरक्षा में 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसके बाद से लगातार पंजाब में अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरीके से ये पूरा मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा, तो वहां हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार से ये पूछा कि जिन लोगों की सुरक्षा कम की गई उनका नाम बाहर कैसे लीक हुआ। कोर्ट ने सरकार से 2 जून तक इसका जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और आज चूंकि 2 जून है तो ऐसे में
तो आपको ये बता दें कि आज जो जवाब है भगवंत मान सरकार की ओर से वो हाईकोर्ट में सौंपा गया है। हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षा कवर में कटौती के सवाल पर पंजाब सरकार ने ये कहा है कि उसे 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के लिए सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है। 7 जून से हम सुरक्षा फिर से बहाल कर देंगे। आपको ये बता दें कि 1984 में स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को मार गिराया गया था और पंजाब में हाल ही में सिक्योरिटी रिव्यू के बाद 424 लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई थी। सुरक्षा वापस ले ली गई थी और इनमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। तो जिस तरीके का जवाब पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दिया गया है, भगवंत मान सरकार की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के लिए सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है, इसलिए 7 जून से जो सुरक्षा है उनकी बहाल की जाएगी। आखिर ये किस तरीके का तर्क है, किस तरीके से कहीं ना कहीं दूसरों की सुरक्षा जो है वो दांव पर लगाकर इस तरीके से पंजाब को कैसे भगवंत मान सरकार सुरक्षित कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को हटा दिया गया और उसके ठीक एक दिन बाद इस तरीके से जो लोग थे उन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां दागी, तो सवालों में लगातार भगवंत मान सरकार है और जवाब न सिर्फ पंजाब की जनता मांग रही है बल्कि जवाब उनके माता पिता भी मांग रहे हैं कि आखिर बेटे की सुरक्षा क्यों हटाई गई, जब भगवंत मान यानी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो बहन है उनकी सिक्योरिटी में 20 जो गार्ड हैं वो लगे हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो फिर इस तरीके से इन तमाम लोगों की सुरक्षा क्यों हटाई गई जिनको पहले से ही इस तरीके से धमकियां मिल रही थी। और इस बात की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमाम जो आला अफसर थे उनको भी इस बात की जानकारी थी कि सिद्धू मूसेवाला को लगातार धमकियां मिल रही है। बावजूद इसके इस तरीके से उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे थे उन्हें हटा दिया गया। तो यही वजह है कि पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अब भगवंत मान सरकार घिर रही है, लेकिन सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में भले ही मुख्यमंत्री भगवंत मान को बनाया गया हो, लेकिन जिस तरीके की दखलंदाजी लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ऐसे में अकाली दल से लेकर तमाम जो पार्टियां पंजाब में हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे फिर वो बीजेपी हो, वो लगातार ये कह रही है कि पंजाब का जो पूरा ये सत्ता पर भले ही भगवंत मान बैठे हों, लेकिन कार्यभार जो है वो अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की दखलंदाजी फिलहाल तमाम विपक्षी पार्टियों को पंजाब में पसंद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल के जो पंजाबी सिंगर जो कहीं न कहीं पंजाब की एक तरीके से शान थे, जिस तरीके से पंजाब में उनका रुतबा था, सिद्धू मूसेवाला उनकी हत्या कर दी गई और हत्या उस वक्त की गई जब वो अपनी गाड़ी में अपने 2 करीबी लोगों के साथ बाहर जा रहे थे। और जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, वो यही है कि उनके पैतृक गांव जवाहर के पास 8 हथियारबंद अपराधियों ने मूसेवालों को बेहद करीब से 30 गोलियां उन पर दागी हैं। तो इस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन सवाल न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर है, बल्कि सवाल पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया गया है, बल्कि लगातार पंजाब के अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, जो भगवंत मान सरकार को घेरती है कि किस तरीके से पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब में तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहुंचकर बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए। लेकिन अब आखिर उन दावों और वादों का क्या हुआ, जब पंजाब में लगातार इस तरीके से तमाम जो वीआईपी लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब वहां आम आदमियों को भी दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियों से भुना जा रहा है। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, तो आज खबर ये भी सामने आ रही है कि पंजाब के खालसा कॉलेज के बाहर
भी गोलीबारी हुई है जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो खबरें हैं, ये तमाम जो लगातार घटनाएं पंजाब से सामने आ रही हैं, आखिर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कब जवाब देंगे, इसका इंतजार न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को है बल्कि पंजाब की जनता भी अब लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से जवाब मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।